हेलो एवरीवन, आज है 10 सितंबर और आज हम लोग 10 सितंबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उनसे जितने भी अदर फैक्ट बन सकते हैं जीके उन सभी को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा नटराज प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली, जो हमारे राष्ट्रीय राजधानी है भारत की, वहां पर। और ये क्यों किया गया है तो आप लोगों को पता है, G20 जो है नई दिल्ली में होस्ट होने जा रही है और ये 9 से 10 सितंबर तक चल रही है। इसी के चलते भारत मंडपम का ये हिस्सा है। भारत मंडपम एक बिल्डिंग है जहां पर हमारा जो भारत का जो व्यापार का जो प्रमोशन जो कंपनी है, तो उसका ये बिल्डिंग है। उसी बिल्डिंग के बाहर G20 समिट होस्ट की जाएगी नई दिल्ली में। तो इसीलिए भगवान नटराज की जो सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण इसी के लिए किया गया है। और भारत मंडपम है वो जगह जहां पर G20 की मीटिंग होस्ट की जाएगी। और G20 तो मैंने आपको कराया कि ये 19 देशों का समूह है। प्लस इसमें एक जो है ना यूरोपियन संघ जो होता है, जिसमें ऑलरेडी 27 देश होते हैं, तो उनका संघ है। 19 देश है। और 20 जब होता है जब इसमें यूरोपीय संघ मिल जाती है। इस साल का भारत होस्ट कर रहा है G20। और दूसरे जो 2024 का, तो 2024 का G20 ब्राजील होस्ट करेगा। ठीक है। और जो G20 है, इसमें हमारे जो विश्व स्तर पर जितने भी व्यापार हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, संस्कृति हो गई, इन सब पर चर्चा की जाएगी। वन नेशन वन अर्थ वन फैमिली के साथ G20 जो है इस साल का होस्ट किया जा रहा है। और आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि G20 का ये जो थीम है, वन फैमिली वन नेचर वन फ्यूचर, तो इसका ये महा उपनिषद से लिया गया है हमारे। ये जीके का प्रश्न बन सकता है। और G20 की जो शुरुआत हुई थी, ये 1999 से की गई थी। 1999 में पहला जो सम्मेलन हुआ था, ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया था। ठीक है। ये G20 से इम्पोर्टेंट फैक्ट थे और अभी जो चल रहे हैं हाल ही में। ठीक है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे कुछ राज्यों से ही रिलेटेड जो चर्चे में रहे हो। जैसे न्यू दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, ये अरविंद केजरीवाल है। ठीक है। और गुजरात की बात करेंगे तो अभी गुजरात में सबसे बड़ी जो ऑफिस बिल्डिंग या व्यापार बिल्डिंग कह सकते हैं, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किया था। गुजरात जिसकी राजधानी है गांधीनगर, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है। और महाराष्ट्र में अगर किसी प्रतिमा का ही बात करें तो महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, यहाँ पर है महाराष्ट्र में। ठीक है। और इसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। गुजरात में आप लोग जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो इसकी टोटल लंबाई 182 मीटर है। ठीक है। राम की सुतार ने इसे डिजाइन किया था, ये गुजरात में ही है। तेलंगाना की बात करें तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता की प्रतिमा, ये ये तेलंगाना में हैदराबाद में बनाई गई थी। अब अदर ऑप्शन देख लेंगे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है वी वुलानम को। और आप लोग जानते हैं, ये जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री होते हैं, ये जो एविएशन यानी कि जो हमारे एयरपोर्ट्स वगैरह जितने भी सुविधाएं होती हैं, उनके लिए नागरिक उड्डयन मंत्री होते हैं ये। अभी इसके ये बन गए अध्यक्ष। ठीक है। वी वुलानम नाम है इनका। अब हम अदर ऑप्शंस भी कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेट करके पढ़ेंगे जो अच्छे में रहे। जैसे अभी जया वर्मन सिन्हा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इन्होंने अनिल को लोहाटी को रिप्लेस किया है। और रेलवे बोर्ड जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी। प्रिया सेन की बात करें तो प्रिया सेन अभी मिस अर्थ इंडिया बनी थी। ठीक है। मैंने आपको कराया था, राजस्थान से बिलोंग करती है ये। अजय भल्ला की बात करें तो अजय भल्ला हमारे गृह सचिव है यानी कि होम सेक्रेटरी। और अभी थोड़ा टाइम पहले ही इनका कार्यकाल अगले साल तक के लिए बढ़ाया गया है, इसलिए चर्चा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नाम की सिफारिश की गई जिसे आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा? तो भारत को, जी अपना जो इंडिया है, अब इसको इंग्लिश में भी इंडिया नहीं कहा जाएगा, इसे भारत ही कहा जाएगा। कि आप लोग जानते हैं G20 की जो समिट हुई, उसमें जो एक तरीके से प्रेसिडेंट हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको द प्रेसिडेंट ऑफ भारत कह के संबोधित करके इनको इनवाइट किया गया है। और ये 2018 से ही ये बात चर्चे में है कि भारत को इंडिया को भारत कहा जाए। तो ये अभी जो है बिल पास हो गया है। ठीक है। तो ये इसलिए किया गया है कि ठीक है भारत। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो हिंदुस्तान आप लोग जानते हैं
हिंदुस्तान भारत को पहले ही बुलाया जाता था। और क्योंकि जो सिंध है, सिंधु नदी की सभ्यता इसे कहा जाता था भारत को। ईरानी यहाँ आए थे तो वो सा को हा बोलते थे, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इनको हिंद कहा जाने लगा, जिससे जो हिंदुस्तान बन गया और जो भारत नाम पड़ा था यानी कि भारत की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला सौर शहर बन गया है? सोलर सिटीज का डिस्कशन पहले भी आया था, तो अब जो है ये बन गया है सोलर, जो सिटी है सांची, जो मध्य प्रदेश में है और बहुत फेमस सिटी है। तो ये सांची ही जो है अब भारत की पहली जो है सोलर सिटी बन गई है। और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश का सरकार का है, और इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा। आवागमन के लिए है, ये गोल्फ कोर्ट की व्यवस्था होगी। नागरिक को ईवी प्रयोग के लिए यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रयोग के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। और ई चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सारी वाहन वगैरह की फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये सोलर सिटी बन गई है। सांची सोलर सिटी बनने से नागरिकों के घरों और सरकारी कामों में होने वाले बिजली खर्चे में सालाना 7 करोड़ रुपए तक की बचत हो जाएगी। और सांची का आप लोग जानते हैं, सांची का स्तूप है और ये बहुत फेमस है, आप लोगों को पता है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में एग्जाम का भी पार्ट बनता है। तो ये हमारी पहली सोलर सिटी यानी कि सौर ऊर्जा से संचालित पहली जो है ये शहर बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये चर्चा में है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी हो जाएगी भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इससे अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश से, तो भोपाल में 9 जनवरी को इस साल का प्रवासी सम्मेलन मनाया गया था, ठीक है। और अभी मध्य प्रदेश में ही जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की संस्करण हुआ था, तो जिसमें मध्य प्रदेश ये महाराष्ट्र ही जीता था। इसमें ये 5वां संस्करण यहीं पर आयोजित किया गया था। और अभी हाल ही में यहाँ पर एक हनुमान लोक का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो और मध्य प्रदेश की ही एक मुरैना की गजक को, सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया था। और उज्जैन की गोंड पेंटिंग है, उनको जीआई टैग दिया गया था। तो ये अभी सारी चीजें इसलिए चर्चा में थी सांची की, ठीक है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे कुछ शहरों से या जिलों से रिलेटेड। तो इस तरह की चीजों में चर्चे में रही हो, सोलर वगैरह को जो प्रोवाइड कराने के लिए। और आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि 2070 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि कार्बन उत्सर्जन मुक्त होना, यानी कि 0% कार्बन उत्सर्जन, पर्यावरण की ओर बढ़ने का ये कदम था। अभी जो COP26 हुआ था, ठीक है, तो COP26 में ये जो है नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि यहाँ पर जो ये प्रोवाइड फैसिलिटी, हमें 2070 तक कार्बन मुक्त बनना है। भिवंडी तालुका महाराष्ट्र का एक जिला है। तो अभी पहला जो कार्बन न्यूट्रल गांव बना था ये भिवंडी तालुका बना। कार्बन न्यूट्रल मतलब वही है कि 0% कार्बन उत्सर्जन, यानी कि जितना कार्बन बन रहा है उसको उतनी ही मात्रा में पर्यावरण से रिलेटेड, जैसे पेड़ पौधे लगाकर, सोलर चीजें यूज करके दबा सके। माना ये उत्तराखंड का गांव था। और माना को थोड़ा टाइम पहले नरेंद्र मोदी जी ने, ये आखिरी गांव हुआ करता था तो फर्स्ट गांव, इसको पहला गांव ये माना को कहा गया था। और महसाना ये गुजरात का जिला है। 24/7 सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला जिला ये महसाना गुजरात का जिला बना था, ठीक है। तो ये कुछ चीजें अभी चर्चा में थी। और अभी एक क्वेश्चन जो है हम रिवीजन के लिए रखा है मैंने, कि इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ये बन गई है एकता कपूर। और आप लोग जानते हैं काफी सारे जो टीवी सीरियल्स होते हैं, मूवीज होते हैं, ये होस्ट करती है जितेंद्र कपूर की ये बेटी है। बालाजी टेलीफिल्म्स की जो ये को फाउंडर, इनकी कंपनी का नाम है। ये एकता आर कपूर, ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट थी, चर्चे में थी। अब हम अदर ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे कुछ महिलाओं से रिलेटेड, जैसे निर्मला सीतारमण हमारी जो वित्त मंत्री है। 50वें क्रम की जीएसटी की बैठक अभी इन्होंने ही होस्ट की थी, क्योंकि वित्त मंत्री ये करते हैं, नई दिल्ली में की थी। और पहला जीएसटी भवन इन्होंने ये त्रिपुरा में इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। और आलिया भट्ट की बात करें तो आलिया भट्ट अभी गुच्ची की जो ब्रांड एम्बेसडर है, तो पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट, एक्ट्रेस है। पूर्णिमा देवी बर्मन, तो इनको जो है ना अर्थ चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था पर्यावरण में इनके योगदान के लिए, तो इसलिए चर्चा में थी। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और इनसे जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।